क्या स्थिति है। आज जो झारखंड की स्थिति है वही स्थिति पूर्वी कुंडी की है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग को यहाँ चीजों को मुसाफत करने नहीं आए हैं, यहाँ पर चीजों को मुकम्मल करने नहीं आए हैं। हम अपना अधिकार देने के लिए आए हैं, अपना अधिकार देने के लिए आए हैं। हम बोलने के लिए आए हैं कि प्रखंड में घूसखोरी बंद करो, कानून पे ध्यान रहो, चाहे चपरासी हो, कंप्यूटर पर करो, रेट हो, बराबर हो, कर्मचारी हो, शेयर हो, वीडियो हो, बंद कर दो देना, क्योंकि सरकार बदलने जा रही है। ज्यादा भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसके मत पर भूलते हो, किसके मत पर भूलते हो, भूल जाओ उन लोग चीजों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, हम यहाँ पर घूसखोरी बंद करने आए हैं कि घूस नहीं देंगे, मेरा काम करना पड़ेगा। आप लोग जितने माताएं बहने आई हैं, जितने भाई आए हैं, उनसे मैं यही बोलने के लिए आया हूँ कि यदि बिना घूस का आपका काम नहीं करेगा, आप सीधा हम लोग को बोलिए, हम लोग आपके साथ यहाँ लड़ने आएंगे और इन लोगों से लड़ेंगे और आप काम करेंगे। हम ये सोचने के लिए आए हैं। माताओं बहनों भाइयों बहन परिवारों, आज प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बन रहा है। आज गरीब लोगों का अपना मकान बन रहा है। बालू कितने में खरीद रहे हैं? 3000 से 4000 रुपये में बालू खरीद रहे हैं। बालू कहाँ पर है? बालू को फिक्रों का घर से नहीं आया है, बालू को थानेदार का घर से नहीं आया है। बालू हमारे जमीन पर है, हमारे नदी पर है, और हम 4000 रुपये चक्कर बालू खरीदेंगे? नहीं करने देंगे। ये जो घूसखोरी है बालू में, जो 1000 रुपये खाता ले रहा है, जो अधिकारी करता है, हम उसको रोकने के लिए आए हैं। यहाँ के लोकल आदमी को, यहाँ के लोकल आदमी को 1000 रुपया चक्कर बालू मिले, ये बोलने के लिए आए हैं। बालू से कोई यहाँ पर अपना घर का काम नहीं रोके, ये बोलने के लिए आए हैं। हम बोलने के लिए आए हैं कि इस प्रखंड में तो बने हुए 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए। उस समय भी जेएमएम की सरकार थी, उस समय भी जेएमएम के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। आज भी जेएमएम की सरकार है और उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। लेकिन 10 साल के अंदर इन लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए एक अस्पताल नहीं बना पाया, एक हॉस्पिटल तैयार नहीं कर पाया। इन लोगों ने शिलान्यास किया था कि 200 बेड का अस्पताल बनाएंगे, और वो शिलान्यास किसने किया था? यहाँ के जो अभी के विधायक हैं, उस समय भी वो विधायक थे, उन लोगों ने किया था। ये शिलान्यास और के वाले जो विधायक है, इन लोगों को उखाड़ के फेंकना है, यही संकल्प लेके हम आए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास होता है, काम नहीं होता है, और काम होता है तो इतना घटिया होता है कि कोई उसको कोई देखने वाला नहीं है। यदि कोई देखने आता है, यदि कोई देखने आता है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मित्रों, आज हमारे जिला मीडिया प्रभारी विपिन राम पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। ये इसलिए किया गया कि उसमें बालू को गरीबों को इंदिरा आवास के देने के लिए आवाज उठाया था। आज उस पर झूठा मुकदमा किया गया है। अंतलाल बाबा जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं, आपको जितना मन है मुकदमा कर लो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले की है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप घबराइए नहीं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही, ये व्यवस्था नहीं चलेगा। हम आपको बदलने के लिए आए हैं, हम आपको हटाने के लिए आए हैं, हम आपको पद मुक्त करने के लिए आए हैं। और जब जनता जाग जाती है तो कोई मायका लाल रोक नहीं करता है। आज सबसे ज्यादा चीज से परेशानी है, रोज हमारे लड़के एक्सीडेंट करके मर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ आंगनबाड़ी कार्यालय नहीं है, शिक्षा का कार्यालय नहीं है, आपूर्ति का कार्यालय नहीं है, तो कब ये प्रखंड अपने पैरों पर खड़ा होगा? ये बताने के लिए आप मित्रों दूसरे बहुत देर से खड़े हैं। मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ, मैं पिछले दिनों बीमार था, आपसे संपर्क में कब्जा किया था, लेकिन मैं पुनः आपके साथ मैदान में हूँ, आपके हर सुख में आवाज उठाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। आप बड़े उत्साह और जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आपकी अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और इस ग्रामीण जिला के कप्तान हम लोगों के भाई ज्ञान रंजन जी, जिनको अभी अभी आपने सुना, हम लोगों के मित्र रहे, 5 बार के एमपी रहे, उनके पुत्र आज हम लोगों के साथ विक्रम जी हैं, जिन्होंने इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जवा मरांडी जी, महादेव कुमकार जी, निरंजन जी, संजीव मिश्रा जी, मोहन कुमकार जी, वासुदेव कुमकार जी एवं सुरेश महतो जो हमारे साथ से चलकर आए। आप सभी ग्रामीण को बंधुओं में 2 दिन बाद पूछना चाहता हूँ, ये सरकार आई थी आज से 3 साल पहले। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? आ रही है? आज से 3 साल पहले आपने इनको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया था ना? इन्होंने जोर से बोलिए, नहीं दिया। इन्होंने कहा था अगर रोजगार नहीं देंगे तो 5,000 रुपया महीना देंगे। दिया क्या? दिया? कहा अगर ग्रेजुएशन होगा तो 7,000 रुपया महीना देंगे। दिया? आप लोग को साड़ी मिला? नहीं। जिनको मिला कितना दिन चला? चल रहा है। देखिए, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, रोजगार का भत्ता नहीं दिया, और कोयला चोरी हो रहा है धनबाद में। जोर से बोलिए, कोयला चोरी हो रहा है। ये कौन चोरी कर रहा है? कौन चोरी कर रहा है? जोर से बोलिए। अब बताइए, जो आपका कोयला है, जिसको बेच करके सरकार आपके लिए काम करती है, उसको चोरी करके कहां ले जा रहा? अपने घर ले जा रहा ना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आदिवासी के लिए इन लोगों ने 11 एकड़ जमीन दिया था कि आप लोग उसमें कारखाना लगा करके अपना कमाइए खाइएगा। ठीक है? वो 11 एकड़ जमीन जानते हैं किसको दे दिया? जानते हैं किसको दिया? वो पूरा का पूरा 11 एकड़ जमीन अपना पत्नी के नाम पे लिख दिया। मतलब झारखंड का पंचायत धनबाद के विकास पुरुष निवर्तमान मेयर साहब, आदरणीय श्री शेखर अग्रवाल साहब एवं सभी सम्मानित मंच साथियों, आज हम लोग ये प्रखंड मुख्यालय पर यह जनाक्रोश रैली, जनाक्रोश प्रदर्शन करने का क्या जरूरत पड़ा? जरूरत इसलिए पड़ा कि आज जितने भी विकास का जो केंद्र बिंदु है ये प्रखंड और अंचल है। यहीं से हमारे गांव के देहात के जो लोगों का जो सुविधा का जो संचालन होता है इसी प्रखंड मुख्यालय से होता है। लेकिन आज हम लोगों ने देख रहे हैं कि झारखंड सरकार आपके द्वार का एक स्कीम लेकर के आया है, लेकिन वह काम क्या हो रहा है? सारे प्रखंड के लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जनमार्केट ऑफिसर सभी लोग जो है भवन में बैठते हैं, वो हमारे एक भी लोगों का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कागज लेकर के वो बंडल बांध करके वो अपना खाना पूर्ति करता है। उसी का विरोध के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं
कि आज जो वृद्धा पेंशन के लिए कम से कम इस मंच पर ऐसे लोग हैं जो गांव देहात में हम लोग जाते हैं, वैसे लोगों का जो 60 साल पूरा हो गया है लेकिन उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। हमारे महिला जो विधवा हो गई है, हमारे माता बहनें, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आज हमारे किसान जो पूर्वी टुंडी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे किसान का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, बिना पैसा का एक भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग के प्रदर्शन के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेतावनी देने के लिए आए हैं, अंचल अधिकारी को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप अपना काम में सुधार लाइए। हमारा काम तो आपको करना पड़ेगा और नहीं कीजिएगा तो आपको ये चेतावनी के स्वरूप में हम लोग आए हैं। आज तो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, कल आपको जो है ये निकाल करके धूप में बैठाएंगे और हमारे बात को सुनना पड़ेगा। साथियों, इस हो रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है। इसलिए किसान विरोधी है, यह गरीब विरोधी है, यह नौजवान विरोधी है। आज 30 से जो है हमारे कर्मचारी हड़ताल पर है, हमारे जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनको जाति आवास का इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उनका वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। ये कौन करेगा? ये आपको करना पड़ेगा। आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपके आका वहां पर बैठा हुआ है हेमंत सोरेन सरकार। क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार में आपका किसी तरह का डर नहीं है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, जिंदगी भर उस कुर्सी पर आप नहीं बैठेंगे, जिंदगी भर हुआ हेमंत सोरेन उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वो कहेंगी यार चलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपना बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अभिभावक श्री ग्रामीण जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विज्ञान सिन्हा जी, साथ में आए हुए हम लोगों के अभिभावक तुल्य और धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर अभिभावक तुल्य श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, उपस्थित तमाम मंच पर, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम पंचायत से आए हुए हमारे बुजुर्गगण सभी को मैं प्रणाम और झारखंडी जोहार करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, युवा साथीगण और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को विषय वस्तु पता है, पूर्व के वक्ता भी आप लोगों को विषय के बारे में बता चुके हैं कि आज हम लोग क्यों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और तमाम जनता पूरे झारखंड में आज आक्रोशित क्यों है, आखिर किस मुद्दे पर? इसलिए क्योंकि आप लोगों ने विगत 3 वर्ष पहले 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आज जो परिस्थिति झारखंड में बनी हुई है उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। न किसान सुरक्षित है, न माँ सुरक्षित है, न बहन और न बेटी सुरक्षित है, और न ही हमारे जो उद्योगपति सुरक्षित हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित है तो सरकार में बैठे हुए उनके मंत्री सुरक्षित हैं, क्योंकि उनको हमेशा जो है आज के प्रभारी धनबाद के मेयर साहब धन्यवाद चंद्रशेखर अग्रवाल जी, हमारे पूर्व उपस्थित हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री विक्रम पांडे जी, आरोप लगा हुआ, साथ ही साथ ईडी संबंध दिख रहा। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार का स्थिति क्या, ये सरकार क्या कर रही है। ईडी उसके पीछे लगा हुआ है, कोर्ट संबंध दिख रहा और अपने गलती को छुपाने के लिए वो धमकी देते हैं और लोगों को बुलाते हैं राज्य में कि हम ईडी के सामने इसे साबित होता है वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के है। उनके सारे मंत्रीगण, उनके साथ भी कांग्रेस है, राजद, सभी इस तरह से भ्रष्टाचार झारखंड अलग होने इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उन्होंने अपना जमीन तक बेच दिया है। जब ये सरकार जिसको विकास का काम में लगाया जाना चाहिए था, उन लोगों को वसूली का काम में लगाया जाता है। कैसे बालू से वसूली किया जाए, कैसे कोयला से वसूली किया जाए, इस कामों में उनको लगाया जा रहा है। प्रशासन के पदाधिकारी को जो विकास के काम में लगाया जाना चाहिए था, उनको गैर कानूनी तरीके से कैसे वसूली की जाए उस पर लगाया जाता था। आपने देखा पिछले दिनों दुर्गा की घटना, जब हमारी बहन अंकिता को जलाया गया, उस वक्त वहाँ का जो विधायक हेमंत सोरेन उसके घर न जाके छुट्टी में नौका विहार कर रहा था। इसी से पता चलता है कि सरकार
इसलिए और भी लगता है, इसलिए यही बोल के अपने वालों को बयान करता हूँ। आज उपस्थित है, सभी की बातों को हम सुनेंगे। मैं यही चंद शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।